मैंने अपना चैट बॉक्स भी ओपन किया हुआ है। ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम एमएस वर्ड भी कहते हैं। ये बेसिकली इसका जो एक्सटेंशन है ना, इसको डीओसी कहा जाता है, यानी डॉक्यूमेंट। जो एमएस वर्ड की एक्सटेंशन होती है ना, वो बेसिकली कहा जाता है उसको डॉक्यूमेंट। अब अगर आप मेरे सामने स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही है ना, तो इस स्क्रीन के ऊपर ना आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ रहा है। ठीक है। इस इंटरफेस के ऊपर ये जो सबसे पहले ऊपर वाली जो बार आती है ना, उसको कहते हैं हम न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि ये इसकी टाइटल बार है, जिसके ऊपर क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का बटन, प्लस इसको हम कॉपी का आइकन, अंडू और रीडू का साइन। बेसिकली इस बार के ऊपर इसका नेम मेंशन होता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इसके बाद नीचे आपको एक कुछ बटन शो हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू लिखा हुआ है। ये बेसिकली होती है इसकी मेन्यू बार। क्या होती है इसकी मेन्यू बार? मेन्यू बार के ऊपर ना ये डिफरेंट जो बटन्स बने हुए हैं ना, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये जो बटन्स होते हैं ना, इनको हम रिबन्स कहते हैं। एमएस वर्ड में एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है जिसको रिबन्स कहते हैं। रिबन्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाते हैं। जिस तरह ये होम के रिबन पे हमने क्लिक किया तो ये क्लिपबोर्ड का टैब, फॉन्ट का टैब, पैराग्राफ का टैब, ठीक है, और स्टाइल्स का और एडिटिंग का। ठीक हो गया। सबसे पहले हम एक इसके ऊपर जो है वो ये शॉर्ट की बेसिकली होती है। अगर आपने इसके ऊपर कोई भी डमी डाटा लेकर आना है और अपनी प्रैक्टिस के लिए फॉर्मेटिंग सीखनी है, बेसिकली एमएस वर्ड का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो उसकी जो शॉर्ट की होती है ना, वो बेसिकली होती है इक्वल टू RAND रैंड, ठीक है, ब्रैकेट 4, 5। अब ये 4 और 5 इस चीज को शो कर रहे हैं कि ये 4 पैराग्राफ चाहिए मुझे, और हर पैराग्राफ की मेरे पास 5 लाइंस होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ की 5 लाइन होनी चाहिए, और मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास देखो ये 3 पैराग्राफ शो हो चुके हैं। और इनकी जो है वो हमारे बादशाह साहब ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की है कि काइंडली जो है ना अपने माइक जो है वो अनम्यूट ना करें जब तक आपने कोई क्वेश्चन ना करना हो। इस तरह ना आपकी साउंड की डिस्टॉर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। मेरा साउंड क्लियर पहुंच रहा है आप तक? काइंडली मुझे एक बार कंफर्म कर दें। यहाँ पे माशाल्लाह 19 पार्टिसिपेंट है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्या सबको आवाज़ नहीं जा रही मेरी? आ रही है सर, मुझे आवाज आ रही है, आप बताएं। ठीक है, काइंडली रिस्पॉन्ड करो ना, ताकि पता लगता रहे कि आप लोग जाग रहे हैं। सर आवाज बिल्कुल सही आ रही है आपकी, आप बता दें। अच्छा, ठीक है। तो ये मैंने पैराग्राफ बेसिकली सैंपल पैराग्राफ आपके सामने शो किए हैं। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं बेसिकली फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हम होम टैब के ऊपर आते हैं। होम टैब के ऊपर ये जो फॉन्ट का बटन खुला हुआ है, इसके ऊपर हम ऐसा करते हैं, काइंडली अपने माइक म्यूट रखें।
आपके इंटरनेट का इशू है, काइंडली आप जो है ना वो एक बार अपना डाटा को क्लोज करके दोबारा मीटिंग को लीव करके दोबारा लिंक ज्वाइन करें। वॉइस भी बिल्कुल ठीक आ रही है सबको और स्क्रीन भी सबको बिल्कुल ठीक शो हो रही है। अगर आपके पास नहीं शो हो रही वो आपके इंटरनेट की जो है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अरसलान अपना काइंडली अपना माइक म्यूट रखें जब तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना। जी मुदस्सिर, आपने हैंड रेज की है, अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछ लो, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो अब हमने ये हमारे सामने मैंने जो डेमो पैराग्राफ आपके सामने शो कर दिया। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, उसकी खूबसूरती उसकी फॉर्मेटिंग से जो होती है वो होती है। अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए बेसिकली जो हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए बेसिकली जो हमें चाहिए होती है, एक उसका टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट की हाइट, ठीक है, उसका कलर और उसकी अलाइनमेंट। ये जो पैराग्राफ पर टैब में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये किसी भी फॉर्मेटिंग की जो जान होती है ना, वो ये चंद चीजें होती है। अब फर्ज करें कि मैंने ये मेरे पास पैराग्राफ था, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने इसका जो स्टाइल रख दिया वो रख दिया टाइम्स न्यू रोमन। इसका साइज मैंने कर दिया है 14, ठीक है, और इसको मैंने बोल्ड करके इसको मैंने कर दिया जस्टिफाई। अब एज कंपेयर टू आप इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के ऊपर देखें तो ये वाली जो इसकी फॉर्मेटिंग है, इसकी फॉर्मेटिंग आपको ज्यादा बेटर नजर आ रही है। देखें इनके एजेस बिल्कुल स्मूथ हैं। अब इनके एजेस एक लाइन यहाँ एंड हो रही है, एक लाइन यहाँ एंड हो रही है, किधर हो रही है, किधर हो रही है, किधर हो रही है, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए आपने बेसिकली ख्याल ये रखना होता है कि जो आपका फॉर्मेटिंग है ना वो बेसिकली प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर हो। फिर इसके अंदर ये कुछ टैब्स होते हैं, टैब्स के अंदर नंबर, बुलेट्स। अगर आपने कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है बेसिकली, तो आप उस टेबल ऑफ कंटेंट को जो होता है वो नंबर्स में, बुलेट्स में, फिगर्स में आपने जिस तरीके से आपने ऐड करना होता है आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट वाले अगर हम टैब में आते हैं, इंसर्ट वाले टैब में अब यहाँ पे आ रहा है आपके एक सामने कवर पेज। अब कवर पेज के अंदर ना आप देखें तो डिफरेंट स्टाइल के जो है ना आपको पेजेस दिए हैं। ये फ्रंट पेज जिसको कवर पेज कहते हैं कि हमारी किसी भी बुक का या बुकलेट का जो होता है ना फ्रंट पेज जो होता है ना वो उस डॉक्यूमेंट की जान होती है। वो एक डिसेंट तरीके का या जिस भी तरीके का हो वो उसकी जान होती है, किसी भी थीसिस की, किसी भी बुक की, किसी भी असाइनमेंट की। तो यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं। इनके अलावा जो है वो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं होम में टैब को यूज करते हुए, यहाँ से स्टाइल्स को इंसर्ट के अंदर आते हुए, ठीक है, पिक्चर्स को, क्लिप आर्ट को और शेप को यूज करते हुए आप खुद भी अपना कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। अब हम शेप्स में आते हैं, तो शेप में आप ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स की शेप जो है हमें यहाँ पे ड्रा करने को मिल जाती है। उसके अंदर हम टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स हमने कोई इंपोर्ट करनी है, हम पिक्चर सैंपल पिक्चर इंपोर्ट करके इसके अंदर लगा देते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं। अब सबसे मेन चीज यहाँ पे जो चीज होती है ना वो एक है हेडर और एक है फुटर। हेडर किसी भी पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है और फुटर किसी भी पेज का ना नीचे वाला हिस्सा। हेड से मुराद है हेड, फुट से मुराद है फुट, ठीक है। अगर मैं अपनी स्क्रीन के हेडर के ऊपर आके डबल क्लिक करता हूं तो अब ये देखो ये एक हेडर एक्टिव हो गया, ये फुटर एक्टिव हो गया। और अब ये देखो हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक डिजाइन का जो टूल है ना वो हमारे पास एक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब हेडर के अंदर हम अपने थीसिस की जो है वो मेन हेडिंग ऐड कर देते हैं। फर्ज कर लें इस वक्त मैं ऐड करता हूँ PFTP
MS ऑफिस कोर्स, ठीक है। अब मैं डबल क्लिक करता, अब ये देखो ये PFTPMS ऑफिस कोर्स, अब मैंने वन पेज पे ऐड किया है, मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, ये मेरे पास दूसरा पेज क्रिएट हुआ है और आप देखो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे हेडर लगा है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, एक नया पेज मेरे पास आता है, मैं जितने नंबर ऑफ पेजेस जो है वो बनाऊंगा, हर पेज के ऊपर देखें मैंने 10 पेज क्रिएट किए हैं, हर पेज के ऊपर जो है वो हेडर लगा हुआ है। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, अब देखें हमारे पास पेजेस कितने क्रिएट है 10, और हम फर्स्ट पेज के ऊपर, मैं दोबारा हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, MS ऑफिस कोर्स के साथ मैं कोर्स को खत्म कर देता हूँ, PFTPMS ऑफिस। अब देखें हर पेज का जो हेडर है ना वो चेंज हो गया, 10th पेज का भी, 9th का भी, ये जितने हमारे पास पेजेस थे उन सब की जो हेडर है ना वो ऑटो चेंज हो गया। अब यहाँ पे फुटर के साथ शो हो रहा है आपको पेज नंबर, ठीक है। हमने अपने जो असाइनमेंट होती है या जो रिपोर्ट होती है किसी भी चीज़ के ऊपर, फर्ज करें अगर मैं आपको कोई टास्क परफॉर्म करने को कहता हूँ, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, कि मैं आपको एक रिपोर्ट लिखने को कहता हूँ कि जी इन्वायरमेंट के ऊपर मुझे एक 5 पेजेस की, 10 पेजेस की, 15 पेजेस की जो है ना एक आपने थीसिस रिपोर्ट बना के देनी है या कुछ भी वो आपने करके देना। सिंपल उसके लिए आपको सबसे पहले अपना पहला पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा, पहला पेज कवर पेज होगा, कवर पेज होने के बाद सिंपल दूसरे पेज के ऊपर आप अपने उसकी सेटिंग करोगे हेडर फुटर की, और पेज नंबर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पेज नंबर लिखा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मेरे पास आ रही है टॉप ऑफ पेज, ठीक है, यानी कि जो पेज का टॉप है वो, उसके बाद बॉटम ऑफ पेज, ठीक है, फिर पेज मार्जिन, ठीक है। अगर मैंने बॉटम पे देना है पेज नंबर तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेज नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कोई लेफ्ट अलाइनमेंट पे है, कोई राइट पे है, कोई मिडल अलाइनमेंट में है। तो मैं लेट्स सपोज ये वाला पेज नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस वन। अब देखो ये फुटर के ऊपर ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वो पेज 10 आ गया, ये 9 और ऊपर 8 6 5 4 3 2, यानी कि मैंने एक पेज के ऊपर सेटिंग किया, मैं अपने जितने मर्जी पेज क्रिएट करता रहूँगा, मेरे पास जो है वो हेडर एंड फुटर जो है वो सेम है। इज दैट क्लियर? अभी तक यहाँ तक सबको, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। सबको क्लियर है? सर ये जो आपने पेज मल्टीपल पेज बनाए हैं, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट का बटन आप बता रहे हैं, ये जरा कंट्रोल, काइंडली दोबारा बताइएगा, हाँ हाँ मैं दोबारा बता ये देता हूँ। कैसे अगर बनाए हैं पेज मल्टीपल? अब मैं आपको बताता हूँ, जस्ट हम सबसे पहले चलते थे लास्ट पेज पे, ये 10th पेज पे मैं आया हूँ, अब मैंने पेज क्रिएट करना ही लाया, ठीक है। उसके लिए तरीकाकार ये होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने क्या दबाना है, कंट्रोल देन शिफ्ट, उसके बाद आपने एंटर दबा देना। जब आप दबाएंगे तो आपके पास जो होगा ना वो आपका अगला पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सर कभी कभी ऑफिस को ओपन करें तो वो प्रोडक्ट की मांगता है। देखें प्रोडक्ट की जो होती है, आपने कौन सा वर्जन किया हुआ है एमएस ऑफिस का, काइंडली पहले मुझे ये बताएं। मिस्टर रूज आप पहले मुझे ये क्लियर करें अपने एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन किया हुआ है। सर मुख्तलिफ बच्चों के पास मुख्तलिफ होते हैं, तो मेरे पास जो है वो 16 है।
16 है, जी ठीक हो गया। नहीं, वो मिस रोज का क्वेश्चन था कि बाद दफा प्रोडक्ट की डिमांड कर लेता, तो मैंने उससे पूछा था कि नहीं, प्रोडक्ट की हमेशा वो तब डिमांड करता है जब आपने इसको इंस्टॉल करना हो। इंस्टॉलेशन जी के यस बाद जो है वो प्रोडक्ट की कभी डिमांड नहीं करता। आपके पास जो सेटअप होता है ना, सेटअप फाइल, उसके अंदर एक नोटपैड की फाइल होती है जिसके ऊपर उसकी क्रैक की या कीजेन या हम डिफरेंट उसको वर्ड यूज करते हैं, तो वो चीज़ फाइल उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। सर। तो आपने हेडर और फुटर का बताया है, तो ये बेसिकली इसका यूज क्या है, ये बता दीजिएगा जरा प्लीज। हेडर और फुटर, अच्छा, बाद दफा ना जब आप क्या नाम है यूनिवर्सिटी में या आगे जाएंगे ना, तो आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या थीसिस रिपोर्ट या कुछ भी चीज़ लिखने को मिलती है ना, या कुछ भी राइटिंग आर्टिकल राइटिंग करने के लिए मिलती है, तो आपका एक टॉपिक है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मुझे एक चीज़, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था ना वो था सीवरेज सिस्टम के ऊपर। तो जब मैंने उसकी थीसिस रिपोर्ट बनानी थी ना, तो सबसे पहले तो फुटर के ऊपर हमारा मेन चीज आती है कि एक तो पेज नंबर होता है, ठीक है। पेज नंबर के अलावा जिसने थीसिस लिखा होता है, प्रिपेयर किया होता है, उसका नाम या साइंड मेंशन होता है हर पेज के ऊपर, ठीक है। और हेडर वो होता है, वहां पे आपका मेन टॉपिक, हर पेज के ऊपर आपका मेन टॉपिक, इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट, सीवरेज सिस्टम है सीवरेज सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन है पोल्यूशन, वट एवर जो भी आपका टॉपिक है, बेसिकली हेडर और फुटर का मकसद होता है कि उसको जो है वो करें। और फुटर का मेन जो मकसद होता है वो बेसिकली होता है उसका, जो आपका पेज नंबर है, जो जो ऑथर होता है उसका रेफरेंस के लिए। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक और क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड हम किन किन चीजों के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं, देखिए, मैंने अपने शुरू मैक्सिमम में, बता दीजिए। हाँ जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी, अब वो हो सकता है किसी ने उसको गौर ना किया हो, लेकिन ये बहुत दफ़ा आपको इंटरव्यू में या किसी भी जगह पे पूछ लेते हैं कि जो एमएस वर्ड है ना उसकी एक्सटेंशन क्या है, ठीक है, ये एक पूछ लेते हैं। इसको हम कहते हैं डीओसी, डॉक्यूमेंट। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, सीवी है, रिपोर्ट राइटिंग है, थीसिस राइटिंग है, आपका राइटिंग का जो सारा काम होता है ना वो एमएस वर्ड के ऊपर होता है, ठीक है। और जितनी आपकी कैलकुलेशन या स्प्रेडशीट या जितनी भी शीट्स होती है ना वो आपकी होती है एक्सेल के ऊपर, ठीक है। और जित आपने अपने एक्सेल के काम को और अपने जो वर्ड के काम है, जब आपने उसको किसी के आगे प्रेजेंट करना होता है ना, तो वो होता है पावर पॉइंट। उस पे आप प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंटेशन को। क्लियर हुआ है तीनों में आपको फर्क? यस सर हो गया। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन है, लेकिन अभी तो कोई क्वेश्चन कर नहीं रहा मेरे से। अच्छा, मैंने ये ना पेज लेआउट के ऊपर ऑन किया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होती है आपका मार्जिन। मार्जिन बेसिकली होता है जो हम अपने मैनुअल में, वो जिसको उर्दू में हाशिया कहते हैं, फुट्टे के साथ लाइंस वगैरह लगाया करते थे कि पेज को हमने यहाँ से लेफ्ट को करना है, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने देखो, नॉर्मल, नैरो, वाइड, ठीक है, ऑफिस, टू डिफॉल्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है। एक यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कस्टम मार्जिन। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखो, टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अभी फिलहाल इसके ऊपर 1-1 इंच का मार्जिन है चारों तरफ से। जो हमारे पेज का साइज है A4, उसके चारों कोनों, अगर मैंने इसको बाय डिफॉल्ट सेट करना है तो मैं बाय डिफॉल्ट कर सकता हूँ कि मैंने कह रहा हूँ टॉप और बॉटम आधे आधे इंच के या 1.5 इंच के हो, लेफ्ट वाला जो है वो 1 इंच का हो, राइट वाला 2 इंच का हो, यानी जिस लिहाज से मैंने करना है मैं इसको कस्टमाइज भी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है ना वो है वाटरमार्क। आप लोगों ने अक्सर प्रिंटिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, उसके ऊपर ना वाटरमार्क लगा होता है, ठीक है। किसी भी चीज का नाम आ रहा होता है, किसी भी चीज का क्या नाम है वो लाइट सा नाम आ रहा होता है,
जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये देखो इसके ऊपर कॉपी, अब मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, मैं फर्ज करें मैं दोबारा अपना पैराग्राफ लेकर आता हूँ। ये देखो, ये पीछे हल्का सा वाटरमार्क, और प्रिंटिंग के अंदर ये और भी लाइट हो जाता है, ये वाटरमार्क शो होता है। आप यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, अपने इदारे का नाम, जिस चीज के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, अपने किसी भी चीज का नाम, इसको हम कहते हैं वाटरमार्क। यहाँ से आप पेज के कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, पेज को बॉर्डर लगाना है, ठीक है, वो बॉर्डर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली पेज लेआउट का जो मोटी मोटी चीजें थी ना, जो मेजर यूज होती हैं, तो वो जी अभी एक्सेल के ऊपर हम जा रहे हैं। बेसिकली एमएस वर्ड के ऊपर काफी हमने टाइम दे दिया, अभी हम एक्सेल के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला जाएंगे, और एक्सेल ऑनलाइन जो एक्सेल होता है ना, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये क्लियर है अब आपको? यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है? सर जी जी ये सर ये पैराग्राफ लिखा है, एक मिनट वन बाय वन, पहले बिल्ला आप बोले। इसके अंदर अब जैसे कोई एक लफ्ज फाइंड करना है गैलरी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे सर प्लीज? अच्छा ठीक है, अभी फाइंड बता देता हूँ। फर्ज करते हैं मैंने यहाँ पे एक वर्ड फाइंड करना है, सिंपल उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ करेंगे ना, यहाँ पे नेविगेशन शो हो जाएगा, ठीक है। मैं फर्ज करें यहाँ से कोई भी वर्ड उठा लेता हूँ, मैं होम उठा लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने इसको सर्च किया, जहां जहां पे होम है ना, उसने वहां पे उसको ना एक मार्क कर दिया, और यहाँ मुझे बता दिया है कि इस पैराग्राफ में इस जगह होम है और इस जगह बता दिया मुझे इसने। सिंपल इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एफ। अलाइनमेंट की शय है। मैं बता देता हूँ, ठीक है सर। अच्छा, आप होम टैब पे आए ना, होम टैब पे एक पैराग्राफ का आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे आपको 4 अलाइनमेंट शो हो रही है। अगर आप ये देखें ना, बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे देखो, इनके सबके एजेस जो है वो बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे इनका कोई भी एजेस बराबर नहीं है। ये बेसिकली इसकी हुई हुई है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ये कर दूं, तो ये मेरे पास आप देखें कि यहाँ पे इसके सारे कॉर्नर बराबर हो गए हैं, और यहाँ पे जो है वो कॉर्नर बराबर नहीं है जिस इसके। ये होती है इसकी राइट अलाइनमेंट। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखो, ये पूरा एक तरफ से बिल्कुल एग्जैक्टली, इसको हम कहते हैं मिडल अलाइनमेंट, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके जब मैं इधर करता हूं, तो ये देखो, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, इसको हम कहते हैं जस्टिफाई, जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सबसे ज्यादा यूज है। जी आपको जो है ना, उसका रिकॉर्डेड लिंक भी आपको मिल जाएगा इसके बाद, आप बेफिक्र हो। तो एक्सेल के ऊपर चले अब हम, अगर यहाँ पे सबको क्लियर है तो। जी ये हमारे पास बेसिकली आ गया है एक्सेल शीट हमारे पास ओपन हो। ये आज हम इसको क्या नाम है, एक हद तक इसका पोर्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारा जो मेन, आज मेरा मेन फोकस था कि आज हम एमएस वर्ड को कम्प्लीटली, देन फिर हमारा एक्सेल के बाद जो है फिर हम उसको क्या नाम है, एक्सेल हमारा पावर पॉइंट रह जाएगा, एक्सेल आधा और पावर पॉइंट उसके बाद हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको भी हजम होनी चाहिए ना। तो खैर अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली इसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, ठीक है।
बेसिकली ये आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। ये जो वर्टिकल नजर आ रहे हैं ना आपको इस तरह 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रोज, रो, ठीक है। ये वाला जो आपको A B C 1 2 3 सा ये नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉलम्स। तो ये जो चारों कोने मिलकर बनाते हैं ना, इसको हम कहते हैं एक सेल या बॉक्स। इसकी भी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के जो टैब्स हैं वो बेसिकली सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। लेकिन ये वहां पे हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेशन। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है इस फाइल की? इस फाइल की XLXC और इसकी XLXCVC भी फाइल एक्सटेंशन होती है, लेकिन MS जो इसकी है ना, तो इसकी XLX भी इसको कहा जाता है। और जो पावर पॉइंट होती है उसकी एक्सटेंशन होती है PPT। जो MS वर्ड होता है उसकी होती है DOC, इसकी XLX, और उसकी जो पावर पॉइंट होता है उसकी होती है PPT। जी। ये चंद क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे इंटरव्यू में, टेस्ट में, क्विज में, आपका आगे गैर टेस्ट होना है, आपके सीनियर्स का हुआ है, जिस बेसिस के ऊपर हमने इनको लैपटॉप, कैश प्राइज और मेडल्स भी कर रहे हैं। 16 अक्टूबर उनकी लाहौर एक्सपो सेंटर में सेरेमनी है। इंशाल्लाह ताला जैसे अब आपका कंप्लीट होगा देन आपके लिए भी क्या नाम है स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। तो खैर बैक टू द टॉपिक, ये हमारे पास बेसिकली होती है एक्सेल शीट। यहाँ पे बेसिकली हम अपने बनाते हैं फार्मूला शीट, ठीक है। इसके अलावा बनाते हैं काइंडली अपनी जो माइक है ना वो म्यूट रखा करें, डिस्ट्रप्शन होती है, डिस्टर्बेंस होती है आपके बैड, तो जो बैक में जो नॉइस होती है ना उस वजह से। जब आपने क्वेश्चन करना है ना तब आप उसको अनम्यूट कर दिया, विद अ हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा, तो काइंडली आप अपना माइक जो है वो जी, किसी का भी क्वेश्चन है एक्सेल के बारे में देन यहाँ तक अभी तक, तो हम इसको आगे चलते हैं। अच्छा, आप में से ऑनलाइन एक्सेल शीट पे वर्किंग किस किसने की हुई है? किसी ने ऑनलाइन एक्सेल शीट के ऊपर वर्किंग की हुई है, या किसी को आइडिया है, किसी को पता है कि ऑनलाइन एक्सेल क्या होता है? अच्छा, तो सिंपल आपका कोई भी जीमेल अकाउंट अगर एक्टिव है ना, ठीक है, मैं जीमेल अकाउंट एक्टिव है ना, तो आप अगर ये आपके पास होम टैब आपका शो हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे आपके जीमेल के साथ ना ये बटन शो हो रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता तो नीचे मेरे पास यहाँ पे देखो दिखा रहा था शीट्स, ठीक है। मैं इस शीट पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सामने यहाँ पे शीट ओपन हो जाती है इस तरह। सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक। अब मैं ब्लैंक के ऊपर आता हूँ तो अब ये देखो, ये हमारे पास ऑनलाइन एक्सेल शीट है, और ये हमारे पास एक्सेल है। इसके और उसके अंदर जस्ट फर्क ये है
कि अब मैं जस्ट कोड, ये मेरी ऑनलाइन स्प्रेडशीट है, मैं इसकी तो ऊपर आ जाता हूँ, सेम टू सेम बने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन है तो ये छोटे छोटे आइकन हमारे पास यहाँ पे शो है, सारी फॉर्मेटिंग भी उसी तरीके से होती है, सब कुछ उसी तरीके से होता है, उसी तरीके से यहाँ पे सेल बने, उसी तरीके से यहाँ पे स्प्रेडशीट लगी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे फार्मूले लगते हैं, उसी तरीके से सब कुछ यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ से हम उसका स्प्रेडशीट जो होती है बेसिकली उसका यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, यहाँ से हम उसको किसी भी दूसरे बंदे के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ये फाइल, अब मैं यहाँ पे शीट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ ना, मैंने ये कुछ यहाँ पे वर्किंग की है, वहां पे मुझे फाइल सेव करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे मेरा डाटा ऑटो सेव है, मैं इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में आया ना, तो ये मेरा डाटा जो है, ये देखिए सामने आपको सेविंग का आ रहा है, ये मेरे ड्राइव के अंदर सेव हो गया। यानी कि हमें यहाँ पे जितनी भी वर्किंग करनी है ना, वो बेसिकली इसके ऊपर जो है ना वो सेव रहेगी। और इस शीट के ऊपर हम जब इसको शेयर करते हैं किसी दूसरी जीमेल के साथ, तो उसको जीमेल में इसकी एक्सेस चली जाती है, और देन फिर जो है क्या नाम है, वो उसके ऊपर एडिटर के राइट्स या जस्ट व्यूअर के राइट्स, एडिटर होता है कि वो भी इसके अंदर वर्किंग कर सकता है। और ये वो अब इस एक्सेल शीट के ऊपर अगर हमने वर्किंग कर दी है ना कोई से 2 से 3 लोगों ने, तो ये मुझे उसको शेयर करनी पड़ेगी। अब वो जो चेंजिंग करेगा वो मेरे पास शो नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस शीट के ऊपर अगर हम वर्किंग कर रहे हैं, तो मुझे उसके साथ शीट शेयर करने की नौबत नहीं आएगी, और वो जो वर्किंग कर रहा होगा वो क्या नाम है मेरे पास शो होती रहेगी। यानी कि एट अ टाइम हम 2 लोग 3 लोग जिनके साथ भी इसकी एक्सेस शेयर होगी, हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। और ये हमारे जीमेल में क्लाउड के ऊपर जो है ना ड्राइव के ऊपर सेव हो, ये बेसिकली है। वर्किंग और फंक्शन सब सेम होते हैं। इसी तरह अगर आपने देखा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट, ये हमारा ऑनलाइन एमएस वर्ड है, हम इसके ऊपर ऑनलाइन शीट के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। कोई बच्चा जिसके पास फॉर इंस्टेंट अगर एमएस वर्ड एक्सेल इंस्टॉल नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, उसके पास अवेलेबल है इंटरनेट गूगल क्रोम, वो इसके ऊपर आए अपनी जीमेल एक्टिव करे, इसी के ऊपर वर्ड, इसी के ऊपर एक्सेल और इसी के ऊपर देन पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी क्रिएट कर सकते हैं वेब के ऊपर। ये हमारी वेब है, वेब शीट्स हैं, वेब डॉक्यूमेंट है, वो हमारे डॉक्यूमेंट है और स्प्रेडशीट है। सर अगर मिस्टेक ओल्ड शीट फाइल पर न्यू फाइल सेव हो जाए तो क्या ओल्ड फाइल रिकवर हो सकती है? अच्छा, लेट बी क्लियर, अगर ये आप वेबशीट की बात कर रही हैं या जो हमारे पास एमएस ऑफिस की जो फाइल होती है उसकी बात कर रही हैं? लेट बी क्लियर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मैं फिर इसको आंसर करता हूँ। अगर आप बात करिए ना दूसरी शीट्स की, लेट्स सपोज अगर मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना कुछ भी, एक्सेल शीट के ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर ये क्या नाम है वर्किंग की है कुछ भी रैंडमली, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद मैंने इसके ऊपर कोई नई वर्किंग करके, ठीक है, मैंने इसको भी सेव कर दिया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी ये वाली वर्किंग गलत है, मेरी पहले वाली वर्किंग आती है सेव करने से पहले वाली। जब तक ये फाइल मेरे पास ऑन है तो मैं सिंपल शॉर्ट की जो है ना वो अंडू की दबाऊं, कंट्रोल जी करूंगा, ये देखें मैंने कंट्रोल जी किया, मेरी वो वाली जितनी कमांड थी वो खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं सेव करके क्लोज कर देता हूं ना, फिर वो फाइल रिकवर नहीं होती। सेव करके अगर आपने इसको कमांड देके सेव कर दिया ना, या तो फिर ये है कि अगर ये फाइल है, ठीक है, मैंने इसको भी रखना है
और यहाँ पे जो दूसरी मैंने वर्किंग की है, लेट्स सपोज मैंने इसको भी सेव करना है एक अलग फाइल, उसका तरीकाकार ये होता है, फिर आप इसको फाइल को सेव एज कर लें सिंपल। क्लियर हुआ है अब आपको अपना आपका पॉइंट? अगर क्लोज करने से पहले पहले तो आप उसको खाली जो है ना अंडू की कमांड कंट्रोल जी जो है वो लगा दें। तो ये था आज तक का हमारा सेशन अब तक का। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे क्लियर कर सकता है, तो फिर मैं आपको ग्रुप के अंदर एक टास्क भी असाइन करूंगा, ठीक है? उसके ऊपर आपको वर्किंग करनी होगी इंशाल्लाह ताला। मैं एक टास्क असाइन कर दूंगा आपको ग्रुप के अंदर, तो वो ग्रुप पे इंडिविजुअली या ग्रुप वाइज मैं आपको उसकी इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा, वो टास्क परफॉर्म करेंगे आप कि मैंने जो आपको ये भी बताया था उस मुतालिक आपने क्या किया। आप जितनी मर्जी, यहाँ पे इस टाइम बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स हैं। अब यहाँ से सिंपल आप न्यू शीट या शिफ्ट F11 दबाते जाएंगे, ठीक है? शिफ्ट F11 दबाएंगे तो शीट्स क्रिएट होती रहेंगी, जितनी मर्जी शीट क्रिएट कर लें। इसी तरह अगर आप उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर भी आप नंबर ऑफ शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप फर्ज करें ये वाली शीट थी, मैंने इसको रीनेम करना है, मैं इसको डबल क्लिक करके मैं सिंपल यहाँ पे रख देता हूँ अपना नाम ए रहमान, ठीक है? ये दूसरी शीट थी, ये उस फर्ज कर देते हैं उस्मान के नेम की है, ठीक है? यहाँ से उस्मान का नेम आ गया, ये उजैर के नेम की है, सिंपल। आप नेम भी चेंज कर सकते हैं इसके। टास्क बेसिकली आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे दूंगा वर्ड की और या एक्सेल की, ठीक है? आपने उसके ऊपर एक छोटी सी वर्किंग करनी होगी। फर्ज करें मैं आपको कह देता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक क्या नाम है फी वोचर या एक रिजल्ट कार्ड छोटा सा डिजाइन करके दें जिसके अंदर बच्चों को मार्क्स लगे हों, ठीक है? या एक अटेंडेंस जो शीट होती है जिसके ऊपर डेट, प्रेजेंट या एब्सेंट या स्टूडेंट्स के नेम लिखे होते हैं, वो बेसिकली इस तरह के टास्क असाइन करूँगा जिसको आप जो इजीली जो है ना वो परफॉर्म कर सकते। पीडीएफ का डाटा बाद दफा कुछ पीडीएफ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर से हम कंट्रोल सी करके उसको लाके कंट्रोल वी कर लेते हैं, लेकिन कुछ पीडीएफ के ऊपर से हमें डाटा कॉपी नहीं होता। वो डाटा इस वजह से कॉपी नहीं होता क्योंकि वो पीडीएफ जेपैग है, जो पिक्चर्स होती हैं उनकी बनी होती है। एक्सेल पे बेसिकली सैलरी शीट बनाने का पर्पज यही है ना कि आप उसकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, ठीक है? उसकी बेसिक सैलरी कितनी है उन सबको प्लस करके उसकी एब्सेंट कितनी है एब्सेंटीज के लिहाज से उसको डिडक्शन करके वो क्रिएट करते हैं। तो पीडीएफ का डाटा यह होता है कि हमारे पास पीडीएफ फाइल है, हम इसको ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ सिंपल पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है? पीडीएफ टू वर्ड। अब यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, ठीक है? आपने यहाँ पे कन्वर्ट करना है उसको पीडीएफ को वर्ड में या वर्ड को पीडीएफ में, पीडीएफ को एक्सेल शीट के अंदर करना है, पीडीएफ को पावर पॉइंट के अंदर करना है। तो यहाँ पे सिंपल आप आके सिलेक्ट फाइल करते हैं, सिलेक्ट फाइल करने के बाद उसको इंपोर्ट करके और उसको ओके करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर फाइल। एक्सेल बेसिकली यूज होता है, एक्सेल बेसिकली यूज होता है, हम कैसे करते हैं वेबशीट की बात करें हम इस लाइव। एक्सेल बेसिकली यूज होता है कि कैलकुलेशन शीट या जितनी भी आपने सेपरेट शीट्स बनानी होती है ना उनके लिए यूज होता है। सर ये एमएस एक्सेल के फॉर्मूला बता देना।
ठीक हो गया। मैंने बेसिकली अगर हमारे बेसिकली हम फर्ज कर लेते हैं ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली हम जो बेसिक फार्मूले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने इज इक्वल टू का साइन देना। साइन देने के बाद हमने इसको जिस रो को कॉलम को या सेल को सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके प्लस का साइन देना है, और जिसको प्लस करना है उसके अंदर उसको प्लस करना है, इसको करना है। ठीक है, अगर सबको करना है तो कंट्रोल का बटन दबा देना है और एंटर कर देना है। इज इक्वल टू का साइन प्लस प्लस सर स्क्रीन पे पीडीएफ का फाइल शो हो रही है, एक्सेल की And- फाइल शो नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा आप क्या एक सेकंड फंक्शन कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देखें, ये मैंने एक काउंटिंग लिखी है, मैंने यहाँ पे प्लस का फार्मूला लगाया। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन देना। ठीक है, जिसको प्लस करना है एक को, इसको प्लस का साइन दिया है, इसको प्लस करना था और एंटर कर दूंगा, वो देखो इसको और इसको उसने प्लस कर दिया। अब इसको मैंने इसके अंदर से इसको माइनस करना और इसका जवाब मुझे चाहिए इस जगह पे। सिंपल मैं दोबारा इज इक्वल टू का साइन दूंगा, माइनस एंटर, 12 आ गया। एक्सेल पे हम फार्मूले से रैंडम नंबर लिखते हैं, इनपुट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करेंगे। सॉरी मैं आपका ना क्वेश्चन समझा नहीं, काइंडली इसको जरा एलैबोरेट कर दूं माइक ओपन करके, या चलिए मैं इसको आंसर करता हूँ, गिव मी फ्यू सेकंड। इसके अलावा किसी का कोई आंसर हो, क्वेश्चन हो वर्ड को या लेकर। हाँ मिस लाइबा का था कि शीट कैसे ओपन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ मिस। इसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना। आप इसे ऑनलाइन देखिए, ये वेबसाइट पे आके मैंने कहा है ना, यहाँ से आप कन्वर्टर पे आके इसको ऑन कर लेना है। मैं फार्मूला आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैंने आज का मेरा पर्पस था कि मैं वर्ड उसको कंप्लीटली समझाऊं, देन एक्सेल का हम कुछ पार्ट पढ़ेंगे। एक्सेल एक ब्रीफ एक जो टॉपिक है ना वो नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे, अपना जो अपकमिंग सेशन होगा वो इंशाल्लाह ताला हमारा एक्सेल बेस के ऊपर होगा, तो उसके ऊपर नहीं देखें मिस जो जूम सेशन होता है ना, जूम सेशन बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली आपके पास दो चीज़ें हैं, आपको एक मॉड्यूल आ गया, आप ऑलमोस्ट आप लोगों ने जो एमएस वर्ड वाले हैं यहाँ पे, तो सॉरी एमएस ऑफिस वाले हैं यहाँ पे, उनका एक्सेल पावर पॉइंट तक वो पहुँच गए होंगे। तो हम रैंडम टॉपिक्स, अगर आपको किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन है वो आप पूरी कर सकती हैं मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, यहाँ पे भी नेक्स्ट जूम सेशन होगा उसके अंदर भी। बेसिकली जूम सेशन का मसला होता है क्वेश्चन आंसर सेशन इसको कहते हैं। देन सेकंड वन जो है वो इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको जो असाइनमेंट्स है या प्रोजेक्ट है, जो टास्क देने हैं, जो आपको प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म करवाना है ना, वो बेसिकली मैं जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको खुद आके फेस टू फेस जो है ना वो बता सकते हैं। तो जो एक्सेल शीट है ना वो बेसिकली, जी जी बिल्कुल एक्सेल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज मेरा मेन फोकस जो था वो एमएस वर्ड पे और एक्सेल का इंट्रो, देन हम एक्सेल डिटेल में और पावर पॉइंट के साथ उसके पढ़ेंगे। मैं एक्सेल शीट को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, सिंपल यहाँ पे आके ये मेरे पास शीट्स आ रही है, मैं शीट्स को ओपन करता हूँ, ये मेरे पास ऑनलाइन एक्सेल शीट्स,
नहीं, हम नंबर्स को फिक्स नहीं कर सकते हैं। हम नंबर्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो जब हम रैंडम्स फार्मूला यूज कर रहे हैं या तो एक स्पेसिफाई हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो then हम किसी चीज को लॉग में फिक्स कर सकते हैं। लेकिन रैंडम चीज को हम जो है ना वो फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो हमारा 1 आवर का सेशन था, तो अगर किसी का क्वेश्चन कोई क्यूरी मिस हो गई है तो इंशाल्लाह ताला वो मुझे ग्रुप के अंदर जो है वो टैग कर दे। बाकी मैं ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा विद इन 2 डेज इंशाल्लाह ताला। तो ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। तो बाकी दुआओं में याद रखना सब, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जी जी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो आई होप सो हमारा सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा और आपको कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है हम दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक डिटेल टॉपिक के साथ। तो बस दुआ में याद रखिएगा सब अपना, कोई क्यूरी हो तो वो ग्रुप में मेरे नंबर पे टैग कर दीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी जी, मैं ग्रुप में सेंड कर, अल्लाह हाफिज़।